दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। तो सभी भाइयों को जय श्री राधे जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों आज का प्रसंग है नंबर 1, गीता पर ही हाथ रखकर कसम क्यों खिलाई जाती है। नंबर 2, मनुष्य पापों से मुक्त कैसे हो सकता है। नंबर 3, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। यदि आपने इस कहानी को पूरा और ध्यान से सुना तो निश्चित ही आपके जीवन में बदलाव होंगे और आपका जीवन हमेशा सुखपूर्वक बीतेगा। दोस्तों एक बार भगवान विष्णु मूर दैत्य का नाश करने के बाद वैकुंठ लोक में शेष शैया पर आंखें मूंद कर लेटे हुए थे और मन ही मन मुस्करा रहे थे। इधर देवी लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। भगवान को मन में ही मुस्कराता देख कर के लक्ष्मी देवी को कौतूहल हुआ और लक्ष्मी माता ने भगवान विष्णु से एक प्रश्न किया, प्रभु आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका कारण क्या है। दोस्तों लक्ष्मी माता की बात सुनकर के भगवान विष्णु मुस्कराए और अपनी मोहन मुस्कान बिखेरते हुए कहने लगे, हे प्रिय मैं नींद नहीं ले रहा, बल्कि अपनी अंतर्दृष्टि से अपने उस तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ जिस शक्ति के अधीन ये सारा संसार है। मैं जब भी उसका मन में दर्शन करता हूँ तब आपको ऐसा प्रतीत होता है। दोस्तों भगवान विष्णु ने इतनी रहस्यमय तरीके से बात कही कि लक्ष्मी जी को कुछ बातें समझ में आईं और कुछ बातें समझ में नहीं आईं। अब लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से पुनः प्रश्न करती हैं, हे नाथ आपके अलावा भी कोई शक्ति है जिसका ध्यान स्वयं आप करते हो। ये बात तो मुझे घोर विस्मय में डालती है। भगवान विष्णु कहने लगे, देवी इस बात को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको गीता के रहस्य को समझना होगा। देखो गीता के समस्त अध्याय मेरे उस शरीर के अंग हैं जिसकी आप सेवा करती हैं। नंबर 2, गीता के आरंभ के 5 अध्याय मेरे 5 मुख हैं। नंबर 3, छठे से 15वें अध्याय को मेरी 10 भुजाएं समझिए। नंबर 4, 16वां अध्याय तो मेरा उदर है जहाँ क्षुधा शांत होती है। नंबर 5, अंतिम के 2 अध्यायों को मेरे चरण कमल समझिए। दोस्तों भगवान ने गीता के अध्यायों की इस प्रकार व्याख्या कर दी कि लक्ष्मी जी की उलझन घटने की बजाय और बढ़ने लगी। अब भगवान ने भांप लिया कि देवी के मन में क्या चल रहा है। दोस्तों भगवान विष्णु ने पुनः कहा, देवी जो व्यक्ति गीता के एक ही अध्याय अथवा एक श्लोक का भी प्रतिदिन पाठ करता है वो कितना भी बड़ा पापी हो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। दोस्तों अब तो भगवान विष्णु की बात सुनकर के माता देवी लक्ष्मी और उलझ गईं। अब माता लक्ष्मी ने संयत भाव में अपनी अधीरता व्यक्त करते हुए कहा, हे नाथ ये आपकी क्या लीला है, एक के बाद आप एक पहेलियां सी कहे जा रहे हो। कृपया आप मेरी जिज्ञासा शांत करें, मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। अब दोस्तों माता लक्ष्मी की बात सुनकर के भगवान पुनः मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हे देवी अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना, फिर तुम्हारी जिज्ञासा निश्चित शांत हो जाएगी। भगवान विष्णु कहते हैं, एक घोर पापी व्यक्ति था। वो हमेशा भोग विलास में डूबा रहता था। मदिरा और मांसाहार इसी में जीवन बिताता था। एक दिन उस पापी व्यक्ति को सर्प काट लेता है
और सर्प के काटने से उस पापी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब चूंकि वो व्यक्ति बहुत बड़ा पापी था, उसने बहुत पाप किए थे, इसीलिए उस पापी व्यक्ति को नरक में यातनाएं झेलनी पड़ती हैं और फिर समयानुसार वो पापी व्यक्ति पृथ्वी पर एक बैल के रूप में जन्म लेता है। अब समय धीरे धीरे और गुजरने लगा। हे देवी, अपने मालिक की सेवा करते हुए बैल को 8 साल गुजर गए। उस बैल को भोजन कम मिलता था, लेकिन परिश्रम जरूरत से ज्यादा करना पड़ता था। अब एक दिन वो बैल जो था वो मूर्छित होकर के बाजार में गिर पड़ा। बहुत से लोग वहां पर जमा हो गए। वहां उपस्थित लोगों में से कुछ ने बैल का अगला जीवन सुधारने के लिए अपने अपने हिस्से का कुछ पुण्यदान करना शुरू किया। अब भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, मेरी बात को बहुत ही ध्यान से समझना। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, फिर भी उस वेश्या ने कहा उसके जीवन में जो भी पुण्य रहा हो उसका अंश बैल को मिल जाए। और इस प्रकार उस वेश्या ने जो भी पुण्य कमाया था वो उसने उस बैल के लिए समर्पित कर दिया। अब बैल मरने के बाद में जब यमलोक पहुंचा तो बैल के हिस्से में जमा पुण्य का हिसाब किताब देखना शुरू किया गया। अब बैल के बही खाते में एक बड़े आश्चर्य की बात हुई। ऐसे आश्चर्य की बात जिसके बारे में यदि धरती लोक पर किसी व्यक्ति को कहा जाए तो वो विश्वास नहीं करेगा। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, लक्ष्मी, बैल के हिस्से में सबसे अधिक पुण्य जो निकला वो उस वेश्या का किया हुआ दान निकला और उसी वेश्या के द्वारा किए गए पुण्य दान के कारण ही बैल को नरक लोक से मुक्ति मिल गई। अब इतना ही नहीं, समय आने पर उस बैल को उसी पुण्य फल से पृथ्वी लोक का भोग करने के लिए मानव रूप में जन्म देकर के इस पृथ्वी लोक पर भेजा गया। अब उसके पुण्य इतने थे कि विधाता ने उससे पृथ्वी लोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा भी पूछी। ऐसा सौभाग्य करोड़ों में से किसी किसी धर्मात्मा को ही मिलता है कि पृथ्वी लोक पर जाने से पहले उसकी इच्छा पूछी जाए। अब जब बैल से उसकी इच्छा पूछी गई तो इंसान के रूप में जाने से पहले बैल ने मांगा, हे प्रभु, आप मुझे मानव रूप में पृथ्वी पर भेजने का जो उपकार कर रहे हैं उससे मैं धन्य हो गया हूँ। अब आपसे और क्या मांगूं? अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वो बैल कहने लगा, बैल योनि में मेरा जन्म मेरे पूर्व कर्मों के दंड स्वरूप ही रहा होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मनुष्य रूप में जाकर भी उन कर्मों में न पड़ूं जो मेरा भावी भविष्य खराब करेंगे। मनुष्य रूप में इसकी आशंका सबसे अधिक है। अब बैल की बात सुनकर के प्रभु कहने लगे, तो तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? तुम्हें अपनी एक इच्छा बतानी होगी। अब भगवान की बात सुनकर के वो बैल कहने लगा, यदि आप मुझे देना ही चाहते हो तो बस मुझे वो क्षमता प्रदान कर दो जिससे मुझे अपने पूर्व जन्म की समस्त बातें याद रहें और उनका स्मरण करके मैं कर्मों से भटकने से स्वयं को रोक सकूंगा। बस इतनी सी कृपा और कर दीजिए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, परमात्मा ने उसकी इच्छा स्वीकार कर ली और उसे वो योग्यता प्रदान कर दी। अब पृथ्वी लोक पर आने के बाद में उस व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की सभी बातें याद थीं, इसीलिए उसने सबसे पहले वेश्या के उपकार का फल चुकाने का निर्णय लिया, जिसकी वजह से उसे पुण्य का फल प्राप्त हुआ और मानव तन में फिर जन्म मिला। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, पृथ्वी पर आकर उसने उस वेश्या को तलाशना शुरू किया जिसके पुण्य से उसे मुक्ति मिली थी। आखिरकार उसने उस वेश्या को खोज ही निकाला। अब एक दिन जब उस व्यक्ति की मुलाकात उस वेश्या से हो जाती है तो उस व्यक्ति ने उस वेश्या को सारी बातें बताईं
और फिर पूछा, हे देवी, आप धन्य हैं, आपके कर्म तो सबसे नीच कर्मों में आते हैं, फिर भी आपके पास में इतना संचित पुण्य कैसे था? ये तो बहुत ही घोर आश्चर्य की बात है। मैं जानना चाहता हूँ कि कौन सा पुण्य आपने मुझे दान किया था जिसकी वजह से मुझे नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ी और मुझे पुनः मानव शरीर मिला। अब दोस्तों, उस व्यक्ति की बात सुनकर के उस वेश्या ने एक तोते की तरफ इशारा करके कहा, वो तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है और एक दिन मेरा ध्यान तोते की तरफ चला गया और उसको सुनकर के मेरा मन पूरी तरह पवित्र हो गया। वही पुण्य मैंने तुम्हें दान कर दिया था। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, उस वेश्या की बात सुनकर के उस व्यक्ति के आश्चर्य का तो कोई अंत नहीं रहा। एक स्त्री ने उस पुण्य फल का दान किया जिसके बारे में उसे स्वयं को भी नहीं पता है, और वो पुण्य इतना प्रभावी है कि उसकी वजह से मेरी अधम योनि ही बदल गई। अब भगवान विष्णु कहते हैं, वो व्यक्ति जो था वो तोते के पास गया और आदर पूर्वक प्रणाम किया और उसके ज्ञान का रहस्य पूछा कि तुम वेश्या को क्या सुनाते हो जिसकी वजह से उसके पास में पुण्य का धन संचित होता है। अब उस व्यक्ति की बात सुनकर के वो तोता कहने लगा, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, बहुत ही रहस्य की बात है। अब मैं तुम्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में मैं विद्वान होने के बावजूद अभिमानी था और सभी विद्वानों के प्रति ईर्ष्या रखता था। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तोता कहने लगा, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होने के बावजूद अभिमानी था और सभी विद्वानों के प्रति ईर्ष्या रखता था, उनका अपमान और अहित करता था। लेकिन जब मेरी मृत्यु हुई तो मरने के बाद मैं अनेक लोकों में भटकता रहा। फिर मुझे तोते के रूप में जन्म मिला, लेकिन पुराने पाप के कारण बचपन में ही मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। अब मैं रास्ते में अचेत पड़ा हुआ था, तभी देवयोग से वहाँ पर कुछ ऋषि मुनि गुजरे और मुझे अचेत अवस्था में देख करके उन ऋषि मुनियों को दया आ गई और वो मुझे अपने साथ उठा ले गए और लाकर के आश्रम में मुझे एक पिंजरे में रख दिया, जहाँ पर वो विद्यार्थियों को शिक्षा दिया करते थे और गीता का अध्ययन कराया करते थे। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वो तोता कहने लगा, मैंने वहाँ पर गीता का पूरा ज्ञान सीखा। सुनते सुनते गीता का प्रथम अध्याय मुझे कंठस्थ हो गया। इससे पहले कि मैं अन्य अध्याय सीख पाता, एक बहेलिये ने मुझे वहाँ से चुरा करके इस वेश्या के हाथों बेच दिया। मैं अपने स्वभाववश इनको प्रतिदिन गीता के श्लोक सुनाता रहता हूँ, क्योंकि मुझे गीता का प्रथम अध्याय पूरी तरह से कंठस्थ है और वही पुण्य इस वेश्या ने आपको दान किया और आप मानव रूप में फिर से आ गए। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जो गीता का प्रथम अध्याय पढ़ता या सुनता है उसे भवसागर पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो इस प्रकार भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के विभिन्न अध्यायों को अपने शरीर का अंग मानते हुए बताया है कि गीता में साक्षात उनका वास है और गीता को स्पर्श करने का अर्थ है कि आप श्री नारायण के अंगों का स्पर्श कर रहे हैं, यानी भगवान का स्पर्श करके सौगंध लेने के बाद कोई असत्य नहीं बोलेगा। इसी विश्वास के साथ गीता की सौगंध दी जाती है। दोस्तों, कर्म की व्याख्या करता सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है भगवत गीता, जो सिखाती है कि व्यवहार में मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। दोस्तों, असत्य बोलने, लालच और मोह में पड़कर अपने निकट जनों को अनुचित सलाह देने और धर्म के विरुद्ध जाना मनुष्य का सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि पूरे कुल के नाश का कारण हो जाता है। गीता हमें यही सब
सब कुछ सिखाती है। ऐसे ग्रंथ से उत्तम और क्या होगा न्याय की सौगंध के लिए। इसीलिए गीता को साक्षी माना जाता है और इसकी कृपा से पापी मनुष्य भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। और इतना ही नहीं, मनुष्य जो भी कर्म करता है उसे अपना फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। यदि वो अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छा फल मिलेगा और नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ेंगी, और यदि वो गलत कार्य करेगा, वो पाप करेगा, तो उसे निश्चित ही नरक की यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। लेकिन इन सब के चलते भी यदि कोई भी मनुष्य गीता का पाठ करता है या गीता को सुनता है तो निश्चित ही उसके पाप क्षीण हो जाते हैं और उसको नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम और आपको प्रतिदिन गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए, गीता को अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि इसके सुनने से माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और साथ ही पापों का भी नाश हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्व रखता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।